भागलपुर के बब्बरगंज थाना क्षेत्र के गंगट्टी मोहल्ले में विभीषण शाह के द्वारा 6 अप्रैल को 3 की संख्या में आए अपराधियों के द्वारा डकैती की घटना को अंजाम देते हुए लाखों रुपए की लूट का मामला दर्ज कराया गया था। साथ ही घर की गृहिणी अंशु देवी ने कहा था कि डकैतों ने घर में रखे नगद रुपये और जेवरात ले लिए हैं, परंतु अनुसंधान के क्रम में यह घटना पूरी तरह से झूठ पाई गई है। सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सत्तू व्यवसायी के यहां लूट की घटना अनुसंधान के क्रम में पूरी तरह से झूठ पाई गई है। वहीं पुलिस को गलत सूचना देने, गुमराह करने एवं झूठी प्राथमिकी दर्ज करवाने के आरोप में वादी पर न्यायालय के आदेशानुसार 182/211 आईपीसी के तहत अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अनुसंधान के क्रम में पुलिस के पूछताछ के दौरान अंशु देवी ने बताया कि मैं तगादा के लिए कहलगांव जा रही थी, तभी मेरे गले से सोने का चेन रेलवे स्टेशन से किसी ने चुरा लिया। इसी बात को लेकर मैं अपने पति के डांट के डर से यह मनगढ़ंत कहानी मैंने बनाई थी। पूछताछ किए क्योंकि इसके बातों में शुरू से वेरिएशन रहा था। वेरिएशंस का कई आधार है जिसको हम बताएंगे। वेरिएशंस का ये आधार है कि ये अमाउंट को उससे कुछ बोल रही थी, कभी 60,000 बोल रही थी, कभी 80,000, कभी 1.5 लाख। इसके पति बोल रहे थे 3 लाख। ठीक है, उसको पूछताछ के क्रम में जब हम पूछ रहे थे तो एसिड का ये बोतल हम बार बार पूछ रहे थे, एसिड का रंग कैसा था और एसिड किस बोतल में थे। तो कभी कभी ये बता रहे थे कि प्लास्टिक का बोतल था, कभी बोलती थी कि लाल कलर का था, कभी बोलता था कि उसमें एसिड पीला कलर का था। अलग अलग बातें आ रही थी और ये स्पष्ट कुछ बोल नहीं पा रहे थे। फिर इनसे हमने कारण पूछा कि आपने पति को क्यों नहीं बताया, जो कि आप ये मालिक फ़ोन नहीं, जबकि फ़ोन इसके साथ था। बेटा भी 2 बजे आया, उसका पति इसका महज 30 से 40 कदम दूर में मिल है, वहाँ पर काम कर रहा था। ये नहीं बताई, वो घर में ही रह गई। तो इससे शक होने लगा। जब इससे हम लोग गहराई से पूछताछ किए तो पता चला कि एक्चुअल में 6/4/22 को ही उसी दिन सुबह वो एकचारी जाने के लिए निकली थी। एकचारी में ओम प्रकाश पंडित है जिनसे उनको पैसा लेना था, जो व्यापार सत्तू बेचता है इनको, और उनसे पैसा तगादा करके लेना था। इन्हीं से तगादा करने के लिए वो एकचारी जा रही थी। जैसे ही ये स्टेशन पर पहुंची और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन पे चढ़ रही थी, एक पैर दिया था कि इसी दरमियान कोई इसका गला से सोने के चेन को छीन लिया। भीड़ रहने के कारण उसको पता नहीं चला, लेकिन जैसे छीना वो पलट के देखने के बाद लगा कि इसका देखी कि गला से चेन छीन लिया है। तब ये एक पास में ही स्टोर है, दुकान है वहीं स्टेशन पर, उसका नाम है संजय यादव, स्टोर दुकान है संजय यादव। उससे जाके इसने कहा कि मेरे साथ देखो ना, ऐसा ऐसा घटना हो गया है, चेन छीन लिया, अब हम क्या करें। उस दुकानदार ने बोला कि जाओ जीआरपी थाना में अपना कंप्लेंट दर्ज करो। फिर वो औरत वहाँ से जीआरपी थाना में गई। थाना में जाके वहाँ जो ओडी पदाधिकारी होते हैं जीआरपी थाना में, उसको बताया। उसके बाद वो उसको लिख लिया। लिखने के बाद फिर वो बहुत देर तक वहाँ रुकी रही, कुछ गप करते रहे। इन बातों का सत्यापन पुलिस टीम ने वहाँ स्टेशन जाके किया तो उसमें सही पाया गया कि वाकई में ये औरत वहाँ गई थी, वहाँ उसको बताई थी। फिर कोरोना के कारण 2 साल बाद आयोजित हेमन ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पूर्णिया को 7 विकेट से हराकर भागलपुर की टीम ने खिताब पर कब्जा कर लिया। पूर्णिया में आयोजित हेमन ट्रॉफी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पूर्णिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 233 रन बनाए। वहीं 234 रन के लक्ष्य का पीछा करते भागलपुर की टीम ने 43 ओवर 2 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही लक्ष्य को हासिल करते हुए हेमन ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। जीत के बाद भागलपुर टीम के कप्तान बासुकीनाथ मिश्रा ने कहा कि रणजी के बाद बिहार में क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतियोगिता हेमन ट्रॉफी पर दूसरी बार भागलपुर ने कब्जा किया है। इसके लिए टीम के सभी खिलाड़ियों को मैं बधाई देता हूं। वहीं फाइनल मुकाबले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। अच्छा, हम ये जाते हैं दूसरा बार हम लोग बिहार चैंपियन हुए हैं हेमन ट्रॉफी का, और अच्छा लग रहा है कि क्रिकेट बंद हो गया था कोरोना काल को लेके, और क्रिकेट आया। और हम लोग जैसे सर ने बताया कि रणजी ट्रॉफी के बाद ये हेमन ट्रॉफी बिहार के लिए बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो हमें अच्छा लग रहा है। कितने रन से आपने जीते? हम विकेट से जीते हैं, हम 7 विकेट से मैच जीते हैं। कितना का लक्ष्य दिया था? उन लोगों ने हमें 236 का लक्ष्य दिया, 34 का लक्ष्य दिया था। हम लोग ने 45 ओवर में ही 3 विकेट भी बना लिया। निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण के कारण कई गतिविधियां ठहर सी गई थी, लेकिन धीरे धीरे जनजीवन सामान्य हुआ और सभी क्षेत्रों में चाहे खेल का आयोजन हो या महोत्सव का आयोजन हो या और भी गतिविधियां हो प्रारंभ हो गई है। और उसी क्रम में हेमन ट्रॉफी
का फाइनल मैच या अंतिम मैच आज पूर्णिया स्थित ग्रीन वैली के मैदान में अभी समाप्त हुआ है। और वास्तव में हेमन ट्रॉफी काफ़ी प्रतिष्ठित ट्रॉफी है, खास करके बिहार के खिलाड़ियों के लिए। मुझे याद है कि कटिहार में मैंने 2000 के आसपास हेमन ट्रॉफी का और इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट मैं स्वयं करवाया हूँ। और वास्तव में आज अच्छा लगा कि कई वर्षों के बाद इस तरह का आयोजन प्रारंभ हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि बिहार में खेल के संबंध में जो हमारी सरकार की रुचि रही है और कला संस्कृति विभाग ने खेल के क्षेत्र में भी कैसे खिलाड़ियों को और बेहतर प्रशिक्षण दें, हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाएं, इसके लिए सरकार भी तत्पर है। और हम सबों का प्रयास है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच के अनुसार खिलाड़ियों का प्रशिक्षण भी हो और जो गेम्स का जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी उन्हें उस स्तर का उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में भाग लेने में उन्हें सुविधा हो। मैं सभी खिलाड़ियों के प्रति अपनी शुभकामना प्रकट करता हूं। और इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते भी एक बड़ी जिम्मेदारी हम पर है और हमारा प्रयास है कि अब आने वाले दिनों में बिहार के साथ साथ इस क्षेत्र में भी खेल के क्षेत्र में जो भी संसाधन उपलब्ध कराना हो सरकार की ओर से हम उपलब्ध कराएंगे। भागलपुर जिले में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भागलपुर में पारा 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम के तल्ख मिजाज का सबसे ज्यादा असर नवजात शिशु और बच्चों पर पड़ता दिख रहा है, जिसको लेकर भागलपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने परिजनों से भीषण गर्मी को देखते हुए अपने बच्चों को धूप से बचाने की बात कही और इस मौसम में ज्यादा पानी पिलाने और बच्चों को खाली पेट नहीं रखने की नसीहत भी दी। इस चिलचिलाती गर्मी में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय करना जरूरी है, सुनिए डॉक्टर अजय कुमार सिंह की जुबानी। नवजात शिशु में पसीना का सिस्टम जो होता है वो नहीं डेवलप होता, तो बच्चा जाड़े में ठंडा हो जाता है और गर्मी में गर्म हो जाता है। कई बच्चे अभी हम लोगों के पास आ रहे हैं जो कहते हैं कि बुखार आ रहा है, लेकिन वो देखा जाता है कि दोपहर के बाद से उसको फीवर शुरू होता है, क्योंकि घर में गर्मी बढ़ती है। फैन भी चलाते हैं तो फैन में भी गर्म हवा ही आती है। तो अभी उसको कोशिश करें कि ऐसे जगह रखें जिधर धूप कम से कम आती हो, जिधर की दीवार कम से कम गर्म होती हो, और हल्का सा कपड़ा पहनाएं और यदि जितना उसको कूल रख सके उसको रखें। और इसको ध्यान दें कि वो सुबह में मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे 6 बजे 8 बजे वो गर्म होता है कि नहीं, उस समय यदि बुखार नहीं है तो ये मान के चलें कि वो गर्म हो रहा है। तो उसको गर्मी से बचाना है। छत पर कुछ ऐसा रखें कि छत ज़्यादा गर्म नहीं हो। तो इस तरह से नवजात शिशु को बचाना जरूरी है। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, अभी इंसेफ्लाइटिस का समय आने वाला है, बल्कि कुछ शुरू हो भी चुका है। तो बच्चों में ये सीजन में भूखे नहीं रखें, ज़्यादा पानी पिलाएं, भूखे बाहर नहीं भेजें। स्कूल जाने के पहले खिलाने का व्यवस्था करें और बाहर से आता है तो वो देखें कि वो टिफिन खाता है कि नहीं खाता है, और फिर आप टीचर से मिल के बात करें, क्योंकि गर्मियों से पसीना छूटता है और गर्मी डिहाइड्रेशन होता है और बच्चे को कई तरह के प्रॉब्लम आता है। और क्लॉथिंग जो है सही से है, धूप में निकले तो टोपी शरीर में डाल दें ताकि उसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़े। गर्मी बढ़ने के साथ ही आग लगने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए अग्निशमन विभाग के द्वारा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज भागलपुर शहर के घंटाघर चौक से अग्निशमन विभाग के द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें कई स्कूल के बच्चों ने रैली में हिस्सा लिया एवं आम लोगों से अपील की गई है कि गर्मी के समय में घरों में 9 बजे सुबह तक वो खाना बना लें। साथ ही शाम के समय 6 बजे के बाद खाना बनाने की भी अपील लोगों से की है। खाना बनाने के समय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाना बनाने की जगह पर 2 बाल्टी पानी जरूर रखने की हिदायत भी दी गई है, जिससे आग लगने पर उस पर काबू पाया जा सके। रैली शहर के विभिन्न इलाकों से घूमकर घंटाघर चौक पर आकर समाप्त हुआ।
अभी जनता से मैंने अभी यहाँ पर आप लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं जिससे अग्नि सुरक्षा भी जागरूक हो सके। अभी भीषण गर्मी चल रही है लगातार, तो उसमें सबको स्लोगन अभी दिए हुए हैं कि दोपहर में खाना पछुआ हुआ पर नहीं मैंने अभी बनावे, सवेरे 9 बजे से पहले खाना बना ले, शाम में मैंने कि 6 बजे के बाद खाना बनावे। गैस सिलेंडर से खाना बनाते हैं तो वहाँ पर सावधानी बरतना है। भीषण गर्मी चल रहा है तो इसमें मैंने सावधानी बरतने के लिए लोगों से अपील किया जा रहा है। वहाँ चूल्हा लकड़ी से खाना वाना बनाते हैं तो वहाँ पर 2 बाल्टी पानी अवश्य रखें। मैंने अग्नि सुरक्षा जागरूकता अवेयरनेस प्रोग्राम जो मैंने आने पर भी न्यूनीकरण, मैंने सरकार का प्रोग्राम है कि न्यूनीकरण, आग लगे ही नहीं, इसके लिए सब उपाय है। हम लोग जागरूक करें और यहाँ बच्चों के द्वारा भी मैंने जागरूक करें। यह जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यह तस्वीर किसी खेल आयोजन या प्रतियोगिता की नहीं है, बल्कि यह तस्वीर है भागलपुर के दीप प्रभात टॉकीज की, जहां फिल्म देखने वालों की भारी भीड़ लगी हुई है। टिकट कटाने के लिए दर्शक उतावले हो रहे हैं और एक दूसरे को रौंदते हुए आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। टिकट की बुकिंग एडवांस में हो रही है। साउथ के सुपरस्टार यश एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर तहलका मचाने आ गए हैं, जिससे एक बार फिर दर्शकों को उनका शानदार और धमाकेदार अवतार देखने को मिला है। 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में यह फिल्म रिलीज होने के साथ ही हाउसफुल चलने लगी है। भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल में टिकट की बुकिंग एडवांस ही चल रही है। रिलीज होने के साथ ही यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 ने अपनी एडवांस बुकिंग से धमाल मचा दिया है। फिल्म की एडवांस बुकिंग को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी यह फिल्म काफी आकर्षक और दमदार है। यह फिल्म 14 अप्रैल को 10,000 स्क्रीन पर एक साथ रिलीज हुई है। भोलानाथ पुल फ्लाईओवर विशाखचक पहुंच पथ संघर्ष समिति भागलपुर के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन लोगों का कहना है कि भोलानाथ पुल फ्लाईओवर बने, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र के जितने भी इलाके हैं इसमें पहुंच पथ जरूर बने, अन्यथा 5 लाख आबादी वाले क्षेत्र फिर से उसी परेशानी में जूझते रह जाएंगे और उन्हें वही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जो सदियों से वो करते आ रहे हैं। बरसात के 4 महीने भोलानाथ पुल के नीचे जल जमाव होने से आवागमन पूरी तरह से बाधित रहता है और हर दिन घंटों जाम लगा रहता है। इसके बनने से पूर्वी क्षेत्र के लोगों को राहत तब मिलेगी जब भोलानाथ फ्लाईओवर ब्रिज से संपर्क रास्ता पूर्वी क्षेत्र का भी होगा। इस बारे में आज भोलानाथ पुल फ्लाईओवर संघर्ष समिति ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आंदोलन किया। प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्र के सैकड़ों लोग उपस्थित थे। हम लोगों का मुख्य क्या एक और सिर्फ एक ही मांग है कि पूर्वी क्षेत्र का जो लाइफ लाइन भोलानाथ पुल है, पूर्वी क्षेत्र जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, 5 ग्राम पंचायत और 3 शहरी वार्ड, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी आबादी कितनी बड़ी आबादी जो है प्रभावित हो रही है। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही मांग है। ऐसी स्थिति में आप सहज समझ सकते हैं कि अगर यह हमको ऊपर फ्लाईओवर तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिया जाएगा तो होगा क्या? क्या हम लोग सभी दिन इसी पानी में चलने को मजबूर रहेंगे? भागलपुर के कहलगांव के भोलसर पंचायत के पश्चिम टोला वार्ड नंबर 16 में कुछ लड़कों के द्वारा शिविर लगाकर डिजिटल कार्ड बनाने के नाम पर आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और अंगूठा स्कैन किया जा रहा था। इन लड़कों के पास प्रशासनिक आदेश नहीं था। आदेश की कॉपी स्थानीय लोगों ने जब दिखाने के लिए कहा तो कभी बीडीओ तो कभी डीएम का नाम वो लोग ले रहे थे। कोई ठोस साक्ष्य नहीं देने पर स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को दी। जिलाधिकारी ने एसडीएम को बताया। एसडीएम ने स्थानीय रसूलपुर थाने को मौके पर भेजा। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को हिरासत में ले लिया है। सभी युवक के पास मोबाइल और लैपटॉप के अलावा इंटरनेट की सुविधा और थंब स्कैनर था। हम आपको बताते चलें कि इस मामले की जानकारी जब डीएम को दी गई और बताया गया कि कुछ लड़के द्वारा शिविर लगाकर लोगों से आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और थंब स्कैन किया जा रहा है, तो डीएम ने कोई जानकारी नहीं होने की बात कहते हुए जांच कराने की बात कही और मौके पर पुलिस को भेजा। डिजिटल कार्ड बनाने वाले लड़के अपने आप को चंपारण का रहने वाला बता रहे हैं और बीते करीब 1.5 महीने से सनहौला प्रखंड के लगभग 6 पंचायत में डिजिटल कार्ड बनाने का काम पूरा करने की बात कह रहे थे। जबकि डिजिटल कार्ड बनाने का आदेश किसने दिया, इसकी अधिकृत जानकारी और अधिकृत पेपर लड़के के पास नहीं थे। सभी लड़के एक स्कॉर्पियो से गांव का भ्रमण कर कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं। उसमें से एक लड़का विवेक कुमार डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है और अपने आप को मुंगेर के एडीएम का रिश्तेदार बता रहा है।
वहीं जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय थाना की पुलिस ने डिजिटल कार्ड बनाने वाले सभी लड़कों को अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जी अभी ही मुझे 5-7 मिनट पहले डीएम साहब का भी फ़ोन आया था कि ऐसा कुछ शिकायत हो रही है भोलसर में। तो अभी हम थाना को भेजे हैं पता करने के लिए कि क्या है। हम लोग के पास कोई सूचना नहीं है कि ऐसा ये क्या कर रहे हैं और क्यों ले रहे हैं, और किसी का थंब इम्प्रेशन लेने का क्या मतलब है और उसका रिपरकशन भी हो सकता है, क्योंकि आजकल वो साइबर क्राइम का बड़ी चांस रहता है। तो अभी हम थाना को भेजे हुए हैं। उनसे सूचना तुरंत तो नहीं आई, एक बार तो वो बता दिए, लेकिन देखते हैं थोड़ी देर में हो सकता है सूचना मिल जाए मुझे। हाल के दिनों में भागलपुर में हुए जहरीली शराब से मौत के बाद जिलेवासियों में जहां भय का माहौल देखा जा रहा है, वहीं इस प्रकरण के कारण दूसरी ओर प्रशासनिक महकमे के साथ साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर की पहल पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जाने माने पत्रकार और दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर के स्थानीय संपादक जीवेश रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रेशमी शहर और स्मार्ट सिटी भागलपुर हंसता मुस्कुराता शहर है। हाल के दिनों में जिले में हुए कई मौत के बाद जिले को नशा मुक्त करने के उद्देश्य से शनिवार को पदयात्रा का आयोजन लोगों को जागरूक करने को लेकर किया जा रहा है। पदयात्रा सुबह 7:30 बजे घंटाघर चौक से प्रारंभ होकर कोतवाली चौक पहुंचकर समाप्त होगा, जिसमें सभी क्षेत्र के सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गलियारों के लोग स्कूली छात्र छात्राओं के साथ शामिल होंगे। इस दौरान संपादक जीवेश रंजन ने अधिक से अधिक लोगों को नशा मुक्ति पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल होने की अपील भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनिट हेड निर्भय कुमार समेत कई पत्रकार मौजूद थे। भागलपुर की ओर से ये एक जागरूकता पदयात्रा का आयोजन किया गया है, जो शनिवार 16 तारीख को सुबह 7:30 बजे से घंटाघर चौक से कोतवाली तक ये पदयात्रा, इस पदयात्रा में लोग शामिल होंगे। चूँकि भागलपुर एक बहुत ही ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और अच्छे लोग के लिए माना जाने वाला शहर है, बहुत ही संपन्न शहर है। ये मानसिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे बहुत ही संपन्न लोगों का शहर है। ये शहर और खूबसूरत हो, हमारा स्मार्ट सिटी, सिल्क सिटी हमेशा मुस्कुराए, नशा का कोई प्रभाव यहाँ ना हो, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा आयोजन भागलपुर शहर के लिए। हम लोग प्रभात खबर परिवार एक माध्यम जरूर बना, लेकिन हमको ये बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि आज पूरा का पूरा शहर इसमें लगा हुआ है और हर आदमी अपनी भूमिका निभा रहा है। कल सुबह 7:30 बजे आप सब भी सादर आमंत्रित हैं और पूरा शहर वहाँ होगा, आप देखेंगे। 7:30 बजे हम लोग का कार्यक्रम शुरू होगा और इसमें पूरे शहर को निमंत्रण दिया गया है, सारे शहर के संस्था को निमंत्रण दिया गया है और एक तरह से ये शहर का कार्यक्रम है। और हम तो खुल के इसमें बोलना चाहेंगे कि शहर के एक एक आदमी, चाहे वो संस्था से जुड़ा हो, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, इसमें आए और इसमें जुड़े, क्योंकि ये सामाजिक सुरक्षा से संबंधित चीज़ है और हम जिस समाज की कल्पना कर रहे हैं, इसमें सब लोग जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक ये चीज़ें बेहतर नहीं होगी। तो प्रभात खबर इसमें सामने इसलिए आया है क्योंकि उन लोगों को एक रास्ता मिले और एक दिशा मिले जिस जा सके। और ये जो दिशा देने वाले लोग हैं, ये आप सब संस्था और एक एक व्यक्ति, आप सबके सुझाव से ही हम सब ये सब कर रहे हैं। तो इसके जो कार्यक्रम की शुरुआत 7:30 बजे होनी है, वहाँ हम लोग सब एकत्रित होंगे, वहाँ से एक पदयात्रा निकलेगा और शहर के बीचों बीच होते हुए कोतवाली में ये समाप्त होगा। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के करहरिया पंचायत में वार्ड संख्या 3 में अवैध रूप से बनाए गए दुकान को प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण जमीन पर बने दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अंचल प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाकर जेसीबी मशीन से बने दुकान पर गिराकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बताया जा रहा है कि पिछले साल ही गांव के निर्भय कुमार के द्वारा अतिक्रमण कर बिहार सरकार की लगभग 4 डिसमिल जमीन पर, जिस पर पक्का दुकान बनवा लिया गया था, उसे खाली कराने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस दौरान जिला से उपलब्ध कराई गई सुरक्षा बलों एवं स्थानीय प्रशासन और अंचल पुलिस की उपस्थिति में इसे अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ गंगा घाट पर स्नान करने के दौरान एक किशोर पांव फिसलने के कारण गंगा नदी की तेज धार की चपेट में आकर बह गया। लापता युवक की पहचान सुल्तानगंज के पिलदौरी मोहल्ले निवासी किशोर भारती के 14 वर्षीय पुत्र प्रीतम कुमार के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं घंटों बीत जाने के बावजूद अब तक छात्र का कोई पता नहीं चल पाया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गंगा नदी में डूबा छात्र प्रीतम कुमार कृष्णानंद इंटर स्कूल की 9वीं कक्षा का छात्र था, जो अपने एक अन्य साथी के साथ साइकिल से गंगा स्नान करने घाट पर आया था और स्नान करने के दौरान वह गंगा नदी की तेज धार में बह गया, जिसके बाद उसके साथ आए साथी ने इसकी सूचना प्रीतम के घर वालों को दी। इसके बाद पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन समय पर सूचना दिए जाने के बावजूद भी काफी देर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पिछले 6 महीने में अजगैबीनाथ मंदिर गंगा घाट पर नदी में स्नान करने के दौरान दर्जन भर से अधिक लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। भागलपुर के एसएम कॉलेज रोड में आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस द सिटिंग प्लेस रेस्टोरेंट आज से लोगों की सेवा में लग गया है। रेस्टोरेंट में लजीज फास्ट फूड के साथ साथ बेहतरीन आइसक्रीम पार्लर भी हैं, जिसमें आइसक्रीम की दर्जनों वैरायटी मौजूद हैं। रेस्टोरेंट का उद्घाटन भागलपुर की पूर्व उपमहापौर डॉक्टर प्रीति शेखर और रेस्टोरेंट के संचालक रवि झा, बम्बम पोद्दार, अभिजीत सिन्हा और छोटू कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान पूर्व उपमहापौर ने रेस्टोरेंट संचालक को बधाई देते हुए कहा कि अब युवा आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और अधिक से अधिक युवा खुद का व्यवसाय चलाकर आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो रहे हैं, जो देश के हित में है। डॉक्टर प्रीति शेखर ने आम लोगों से द सिटिंग रेस्टोरेंट में आने का अनुरोध भी किया। वहीं रेस्टोरेंट के संचालक रवि झा ने बताया कि भागलपुर के एसएम कॉलेज रोड में आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है, जिसमें किफायती दाम पर फास्ट फूड के साथ साथ आकर्षक आइसक्रीम के फ्लेवर भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले रवि जी को इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और भागलपुर में अब दिख रहा है कि युवा वर्ग अब आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। वो स्वयं अपना व्यवसाय कर लोगों को भी रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं और द सिटिंग पैलेस इस जगह का नाम है इस रेस्टोरेंट का, जो कि खंजरपुर में इन्होंने खोला है। तो मैं रवि जी को, उनके परिवार को इस बहुत ही अच्छी शुरुआत की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने व्यवसाय में तरक्की करें और शहरवासियों से भी मैं अपील करती हूँ कि एक बार आप भी यहाँ आकर इनका उत्साहवर्धन करें और द सिटिंग पैलेस में यहाँ बैठकर आप भोजन का आनंद लें। द सिटिंग पैलेस का उद्घाटन हुआ, जिसमें कि आप आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, मोमोज और जो फास्ट फूड है आप रोल, चाउमीन, ये सभी बैठ के आप खा सकते हैं और साथ ही साथ है कि आप बैठ के खा सकते हैं और आप वाईफाई भी फ्री यूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सुविधा दे रहे हैं, काफ़ी सुकून आपको लगेगा। आपको अगर एक आइसक्रीम भी खाना हो तो आप बैठ करके आप खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पीनी हो तो आप बैठ करके हमारे यहाँ आप उसको ले सकते हैं। क्या अपील करें? ये शहर वासियों से अपील करना चाहेंगे कि हमारे जगह पे द सिटिंग पैलेस में एक बार पधारें और एक बार आके देखें कि हम लोगों को अच्छी सुविधा दे रहे हैं। आप एक बार मौका दीजिए।